हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। बोलो शिव महापुराण की जय। देवादिदेव महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री चंद्रशेखराय नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति दयाचरं नाम व्याहरष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नताः प्रणताः स्मरताम्। गणपति जगवंदन शंकर शुभन भवानी के नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारधि बुद्धि विधाता। मांगत शिव सेवक दास कर जोरे बसौ राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर विनबौ हनुमाना राम जासु जस आपो बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणबहु सबय धरन धर सीसा करहु कृपा जन जाने मुनीषा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। श्री शिव महापुराण की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। बस्ती नगर की जय। सभी संत भक्तन की जय। बोलो नंदी बाबा की जय। बोलो पवन पावन कल्याणी गैया मैया की जय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती मेरी मात है पिता मेरे महादेव। आप दोनों के श्री चरण कमलों में आपके शिव सेवक बेटे का कोटि कोटि प्रणाम। यूट्यूब फेसबुक पर लाइव और ऑफलाइन सुनने वाले
सभी संत भक्तन को इस दास का बार बार हर हर महादेव राधे श्याम। तो सभी भक्त संत सुनने वाले हमारे इस चैनल को श्री शिव सेवक जी ब्रजवासी कथा वाचक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सबसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है। और रोजाना नई नई कथाएं शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंगम पुराण, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का रोज नया श्रवण करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हर हर महादेव। तो शिव महापुराण की कथा आगे वर्णन करती है और नंदीश्वर सनत कुमार से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब आप शिव शार्दुल अवतार को श्रवण करिए, जो शिव जी ने देवताओं के तार्थ जलते हुए अग्नि के समान अद्भुत स्वरूप रूप धारण किया। वैसे तो शिव के अनेकों अवतार भक्तों के तार्थ हुए हैं। तब नंदीश्वर कहने लगे, आपने जय विजय को राक्षस होने का शाप दिया था। वे दोनों कश्यप की दिति से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से संसार में जन्म लिया। हिरण्याक्ष को विष्णु ने वाराह रूप धारण कर मारा था। अपने भाई के मारे जाने पर हिरण्याकश्यप ने विष्णु पर भारी क्रोध किया और 10,000 वर्ष तक कठोर तप करके ब्रह्मा से दुर्लभ वर मांगा था कि आपकी सृष्टि से देव, दानव, राक्षस, यक्ष और गंधर्वों में से किसी भी हथियार से, न किसी वर्तमान दिनों में, न पृथ्वी में, न आकाश में, न रात में, न दिन में मेरी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया था। वरदान पाकर के देव, दानव सभी को जीत करके निर्द्वंद राज्य करने लगा था। ब्राह्मण और ऋषियों मुनियों को कष्ट देने लगा था। उसी के विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद की रक्षार्थ विष्णु भगवान ने नरसिंह का विकराल रूप धारण कर हिरण्याकश्यप को सायंकाल के समय देहली के मध्य अपने नाखूनों से मार गिराया था तथा उसके सभी साथी अन्य अनेक दैत्यों का भी संहार किया था। लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी विस्मित होकर चली गईं। नरसिंह की कोपाग्नि से संपूर्ण सृष्टि व्याकुल हो उठी। सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर कहने लगे, आपने समुद्र मंथन से निकले विष को पान कर त्रिलोकी का मंगल किया था। अब आप हमें नरसिंह के कोप से बचाइए। तब शिवजी देवताओं से कहने लगे, आप अपने अपने स्थानों को पधारो, मैं सभी के कष्टों को दूर करूंगा। देवाधिदेव महादेव द्वारा आश्वासन देने पर सभी देवता यथास्थान चले गए। तब महादेव जी ने वीरभद्र और प्रिय भैरव को पुकार कर कहने लगे, सभी गणों को तैयार होने का आदेश दे दो। शिव आज्ञा को धारण करके प्रलय काल की अग्नि के समान 3 9 नेत्रों वाले, बिना शस्त्र धारे, जटाओं से घिरे तेज दाढ़ों के दोनों अंकुर प्रचंड ओंकार से दिशाओं के भयंकर बाहर करते हुए भयंकर रूप से शक्ति से संपन्न शिवजी के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है। तब महादेव जी कहने लगे, हे भैरव, नरसिंह की प्रज्वलित अग्नि से असमय में देवताओं को भय प्राप्त हो रहा है। वहां जाकर के पहले तो उनसे शांति से कहना कि आप शांत क्यों नहीं हो रहे हो। यदि फिर भी वो शांत न हो तो मेरे परम भाव भैरव को दिखाओ। सूक्ष्म को सूक्ष्म तेज से
और स्थूल को स्थूल से हरण करके मेरी आज्ञा से श्रेष्ठ आकृति को प्राप्त कराओ। वीरभद्र तुरंत ही नरसिंह के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, हे माधव, आपने संसार सुख के निमित्त ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। आपने कूर्म, मत्स्य और 12 रूप धारण करके जगत का मंगल किया है। नरसिंह देव से भैरव ने जाकर यो वचन सुनाया है, हे प्रभु, क्रोध को शांत करो, दैत्यों का हुआ सफाया है। बोल हर हर महादेव, शंभो शंभो। हे प्रभु, आपने ही वामन अवतार धारण कर बलि को बांध लिया था। आप ही संसार के पालक, अविनाशी और स्वामी हैं। आपने दैत्य को मार दिया है, फिर भी आपका क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा है? आप इस घोर शरीर को मेरे समीप ही संहार कीजिए। वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर नरसिंह दांत पीस कर कहने लगे, हे वीरभद्र, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। मुझसे हितकर वचन कहना व्यर्थ है। मैं अभी चर अचर संसार को हरण करूंगा। मुझ संहार करने वाले का स्वयं अथवा दूसरे से संहार नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरे शासन के सिवाय किसी का शासन नहीं चलता है। ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी देवता मेरे ही अंश हैं और मेरी ही शक्ति से संपन्न हैं। पहले मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न होकर के ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं। सभी का पालन करने वाले तथा हरण करने वाले हम ही हैं। अब तुम मेरी शरण में आकर के निर्द्वंद हो जाओ। नरसिंह की ऐसी अहंकार भरी बातें सुनकर वीरभद्र कहने लगे, क्या तुम संसार के ईश्वर पिनाकी शंकर जी को नहीं जानते हो? तुम प्रकृति हो, वह रौद्र पुरुष हैं। उन्हीं की शक्ति से पंचमुख ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूर्ण किया है। उन्हीं की शक्ति से तुमने दैत्य का वध किया है और उन्हीं की शक्ति से और प्रेरणा से, बल और विनय से तुम्हारा संहार करने आया हूं। उस तत्व को न जानकर व्यर्थ ही गरजते हो। तुम शिव तत्व को नहीं समझ पा रहे हो, न जान पा रहे हो। वीरभद्र ने वाच किया है कि उपकारो ही साधूनाम सुखाय किल सम्मतः, उपकारो साधूनाम पकाराय केवलम। साधुओं का उपकार निश्चय सुख के लिए माना गया है, दुष्टों का उपकार केवल हानि के लिए ही होता है। और रामचरितमानस में संत स्वभाव बताया है। तुलसी बाबा बहुत सुंदर चौपाई लिख के गए हैं। संत सहे दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भोज तरु शम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाला। हे हरे, आप उन्हीं की प्रेरणा से अवतार धारण करते हो। क्या तुम नहीं जानते कि कूर्म रूपधारी आपका कपाल शिव की अस्थि माला में दग्ध हुआ भी विद्यमान है। 12 रूप में आपकी दाढ़ की पीड़ा शिव कृपा से ही मिटी थी। दक्ष के यज्ञ में मैंने यज्ञ रूप में आपका सिर काटा था। सिर खुजाते खुजाते रुद्र गणों सहित तुमको दधीच ने जीता था, और जो तुम्हारा हित करने वाला चक्र उन्हीं ने दिया, क्या उसे भी भूल गए? उन देवादेव महादेव के तेज रूप को कोई भी पुरुष देखने में समर्थ नहीं है। कालो असि त्वं महाकाल काल कालो महेश्वर, अतस्त्वमुग्र कलया मृत्यु मृत्यु भविष्यसि। हे हरे, तुम काल हो तो शिव महाकाल और काल के भी काल हैं। इस कारण तुम उनकी बड़ी कला से मृत्यु हो। यदि हे नरसिंह, हे अबुध, आप अपनी आत्मा को उसी समय न छिपा लेंगे तो भैरव रूपी स्थाणु
शंकर का बड़ा वज्र तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बड़े वेग से शब्द करते हुए वीरभद्र को ग्रहण करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाश में व्याप्त परम प्रकाश और भय उत्पन्न करने वाला शिवजी का तेज प्रकाशित हुआ। सोन वीरभद्र की बातों को नरसिंह देव झुंझलाते हैं। क्रोधित हो करके ग्रसने को आगे को हाथ बढ़ाते हैं। नभ में उस समय हुआ कौतुक, शिव सर्व रूप में आते हैं। नरसिंह देव को पकड़ पटक उनका अभिमान मिटाते हैं। बोलो हर हर महादेव शंभो। वह तेज आकाश में भी नहीं समाया। देवताओं के जय जयकार करते ही वह परमेश्वर शहार रूप में प्रकट हुए। हजारों भुजा, जटाजूट, माथे पे अर्ध चंद्रमा, भयंकर शरीर, पंखों तथा चोंच जो अति तीक्ष्ण थी, वज्र के समान नख दाढ़, दीर्घ भुजा, चार चरण, अग्नि के समान गंभीर शब्द वाले, महाकोप से भरे, तीन नेत्रों वाले विकट रूप से शंकर जी प्रकट होकर नरसिंह की तरफ बढ़े। उस रूप को देखकर ही नरसिंह का बल पराक्रम ऐसे नष्ट हो गया जैसे कि सामने जुगनू पटवीजना का तेज नष्ट हो जाता है। तब अपने पक्षों में घुमाकर नाभि और चरणों को विदीर्ण कर पूंछ से, पैरों और भुजाओं से नरसिंह की भुजाओं को बांध करके हृदय का भेदन करते हुए देवादेव महादेव ने नरसिंह रूपधारी विष्णु को ग्रहण कर सभी के सामने जैसे बाज सर्प को पकड़ कर पटकता है, उसी प्रकार गिरा गिरा कर उड़ उड़ कर पंखों से विष्णु को व्याकुल कर दिया। तब नरसिंह वृषभ के नीचे प्रविष्ट हो गए और उनके पीछे शिव को जाते देख ब्रह्मादि मुनीश्वर शिवजी को प्रणाम करने लगे। शिव से गृहित प्रवश विष्णु दीन मुख हो शिवजी की दीन वचनों से स्तुति करने लगे हैं। नाम नामष्ट सतेनेव स्तत्वा तं रडमेव च पुनश्च प्रार्थयामास नरसिंह सर्वेश्वरम। नरसिंह रूप में विष्णु ने 108 रुद्र मंत्रों से उनकी स्तुति करके फिर सर्वेश्वर शिव की प्रार्थना करके कहने लगे, यदा यदा ममागयं मतिः स्यार्धभरदूषिता तदा तदा अपनेत्वा त्वयैव परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब मेरी मति अहंकार से दूषित होवे तब तब आपको ही यह मति दूर करनी है। इस प्रकार नरसिंह शिव जी से पराजित होकर दीन हुए। उसी समय वीरभद्र ने उनके मुख तथा शरीर को अपने शरीर के मध्य में प्रवेश कर लिया। ब्रह्मा देवता शर्व रूपधारी शिव की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र और सूर्य देवताओं को उत्पन्न करते हो तथा दूसरे असुराद भी आप से ही उत्पन्न होते हैं। आप ही रक्षक और आप ही हरण करने वाले होने से हर कहलाते हो और आपने हरि को विग्रह किया, इससे भी आप दूर हरि ही हो। हे प्रभु, आप 8 प्रकार के शरीर धारण करके